गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, हमें बिहार बोर्ड में दिखा देना है, तो कैसे दिखाएंगे? ऐसे ही उसको दिखाने के लिए कुछ तो कुछ करना होगा। गुलाब का फूल लेकर के तो दिखाना है नहीं, उसको केवल परिश्रम ही उसके साथ कुछ है। अगर परिश्रम करते हैं, अगर पूरा मैथ अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से आप दिखा देंगे। न तो पर भी दिखाएंगे, ना पढ़ेंगे तो पर भी दिखाएंगे, मुड़ी नीचे हो जाएगा। ऐसे कोई समस्या का समाधान नहीं है। पूरा परिश्रम करिए, दिन रात परिश्रम करिए। और हाँ, इस चीज को बनाने से पहले, वीडियो देखने से पहले आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, और देखिए तब आएगा। ऐसे नहीं, बिल्कुल नियम है, पहले क्या फॉर्मूला याद कर लीजिए। और वैसा फॉर्मूला नहीं, उसको एकदम माइंड में हो जाना चाहिए फॉर्मूला, तब होगा। देखिए, अब इसको प्रूव करने के लिए प्यारे बच्चों कहता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 साइन क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्रूव करने के लिए। प्यारे बच्चों, दोनों में से साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया। दोनों में साइन दिखाई दे रहा है, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और इसमें कॉस थीटा मैंने कॉमन लिया, स्क्वायर ले ना सकते हैं, कॉस थीटा दोनों में शामिल है तो कॉस थीटा ले लिया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब प्यारे बच्चों, ऊपर वाला के हल्का चेंज कर देते हैं। साइन थीटा ये है, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े थे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे जो का त्यों छोड़ रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब देखो, ब्रैकेट हटेगा 2, तो यहाँ -2 में 1 से मल्टीप्लाई करो -2, अब माइनस माइनस प्लस। दिख रहे हैं? यही समझना है, ब्रैकेट के सामने माइनस रहे, थोड़ा सा आपको समझना होगा। क्या यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप क्या कर दिए, देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एकदम आसान है। अब प्यारे बच्चों देखिए, तो ये प्लस में हो गया, तो 2 लिखे क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, और -2 में से +2 चल गया तो -1 बच गया। अब हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ऊपर आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, नीचे भी पहले से था कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया। इधर क्या बच गया था, साइन थीटा बाटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। पढ़े कि नहीं पढ़े? आपका प्रूव्ड हो गया? हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो प्रूव्ड प्यारे बच्चों हो गया, तो आप हमको बना देंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब क्या हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे चल रहे हैं, जो प्रूव करना है ना, ठीक है। अब जो प्यारे बच्चों है, ये देख लीजिए, ये क्या कहता है, देख रहे हैं, RHS तक है, देख लीजिए। अब ये कहता है सेकंड नंबर, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब भाई 7 आ गया, एक 7 कह रहा है, क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ रहे थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
हो गया 2ab। अब देखिए प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों को एक तरफ ले, एक जगह लिए, आ जाओ, ठीक है। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा और एक वो करने था सेक स्क्वायर थीटा, दोनों को एक तरफ स्क्वायर वाला के ले लीजिए। अब प्यारे बच्चों 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, फॉर्मूला याद है क्या चीज है समझिए, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा ना। तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस प्यारे बच्चों 2, देख रहे हैं क्या मैंने कहा, 2 इंटू कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये भी 1 हो गया ना। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो आपका 1 क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला पढ़े थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अब देख लीजिए 2 इंटू 1 तो 2, 2 इंटू 1 तो 2। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा। तो अब जोड़ लीजिए अंक वाला, 1 और 2 3 और 2 5, 5 1 6 1 7 हो गया। और टैन स्क्वायर थीटा और प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यही चीज तो लिख दिए प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आपका फार्मूला याद रहेगा तो प्रूव्ड करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है प्यारे बच्चों। और जब आपको फार्मूला याद नहीं है तो परेशानी ही परेशानी है, बात समझ रहे ना। कब प्यारे बच्चों समझिएगा, जब फार्मूला क्या है याद नहीं है तब केवल परेशानी ही परेशानी है। देखिए अब एगो ए प्रूव्ड कर रहा है, कहता है कि कोसेक ए माइनस साइन ए प्यारे बच्चों इंटू सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1 बाई टैन ए प्लस कोट ए। अब क्या करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, अरे एक लाइन के हिसाब है भैया, कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन ए साइन थीटा, है ना। क्या चीज, कोसेक इक्वल टू 1 बाई साइन ए, फॉर्मूला याद है, माइनस साइन ए इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, तो कॉस ए एलएचएस से भी चल रहा है, कौन एलएचएस से चल रहा है। कितना हो गया प्यारे बच्चों, अब एलसीएम लिए साइन ए मल्टीपल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर एलसीएम लिए नीचे, अरे एलसीएम का मतलब भैया एक नीचे 1 होगा ना, इसके नीचे 1 होगा ना समझे। तो कॉस इंटू 1 तो कॉस है ना, एलसीएम लिए कॉस ए और 1 हो गया कॉस ए, और कॉस ए में कॉस ए से मल्टीपल हुआ तो कॉस स्क्वायर ए माने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ रहे हैं ना, प्रत्येक स्टेप को समझिए। अब देखिए प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, अब बटा पहले से था साइन ए और ऊपर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई बराबर कॉस, अरे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, अब पहले से था कॉस ए। तो देखिए मेरे बच्चों कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए तो कट गया, स्क्वायर में 2 को था, कॉस ए इंटू कॉस ए तो एगो कॉस ए कैंसिल। अच्छा साइन ए और साइन स्क्वायर ए तो एक साइन कैंसिल, तो आपका बचा कितना कॉस ए इंटू साइन ए, कितना गया कॉस ए इंटू साइन ए। अच्छा एलएचएस से इतना चले। अब प्यारे बच्चों आरएचएस लेकर के चलते हैं, आरएचएस 1 बाई टैन ए प्लस कॉट ए, तो टैन ए को क्या लिख लिए साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट ए को क्या लिखे कॉस ए बाई साइन ए। ये समझ रहे हैं भाई, हाँ आरएचएस में दिया हुआ है, अब समझिए आरएचएस से चल रहा है। अब दोनों का एलसीएम लिया था कॉस ए इंटू साइन ए,
एलसीएम तो डिवाइड इसको करेंगे कॉस ए, तो साइन ए बच जाएगा, साइन ए में साइन ए से मल्टीपल होगा साइन स्क्वायर ए, कॉस ए में कॉस ए से मल्टीपल होगा कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो आपको कितना आया 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब भाई नीचे था कॉस ए इंटू साइन ए, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों समझिएगा क्या था, समझ रहे ना, जो था उसको देखिए प्यारे बच्चों तब आपको होगा। और इंटू कॉस ए इंटू साइन है, अरे भैया ई वाला जो उल्टा ना तो ऊपर चढ़ गया, 1 जो था नीचे आ गया, इक्वल टू आपका कितना आ गया कॉस ए इंटू साइन है, यही ना, ये देख रहा है ए में जैसे चले थे तो आपको आया कॉस ए इंटू साइन है, आर एच से चले कॉस ए इंटू साइन है, माने एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये आपका प्रूव्ड हो गया प्रूव्ड। कितना इजी है, मैं बार बार कह रहा हूं, फॉर्मूला याद करिए मैथ बन जाएगा। अब देख लीजिए क्या कहता है ना। अब हम लोगों को अब यहां पर है 10 नंबर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्यारे बच्चों इक्वल टू 1 माइनस tan और 1 माइनस कॉट होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब देखिए तो ये एलएचएस से चल रहे हैं, ए भैया 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए है ना बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर। पढ़े थे कि नहीं, फॉर्मूला याद है कि नहीं, पढ़े हैं ना, देखिए समझिए दिमाग में बैठाइए प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है, अब कॉस सेक बाई कॉसेक इक्वल टू tan होता है, तो सेक स्क्वायर ए बाई कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। आसान है प्यारे बच्चों, ये क्या आ गया RHS आ गया ना, LHS चले थे RHS आ गया। अब मिडिल टर्म को पकड़ रहे हैं, कौन टर्म को, मिडिल टर्म को। प्यारे बच्चों मिडिल टर्म में लेकर करके जब हम चलेंगे, क्या कहे भैया, देखिए मिडिल टर्म लेकर करके हम चल रहे हैं, क्या कहता है भैया, देख रहे हैं। तो मिडिल टर्म जो हम उसको ले चल रहे हैं, आपको कितना 1 माइनस tan 1 माइनस कॉट होल स्क्वायर था, तो दोनों को स्क्वायर अलग अलग कर दिए। प्यारे बच्चों tan ए इक्वल टू पढ़े थे 1 माइनस tan ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, अब कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए, होल स्क्वायर था तो पूरे को होल स्क्वायर कर। ए भाई एक अलग अलग ना लिखो, एक में होल स्क्वायर करो, काहे लाए वो झंझट आप ले रहे हैं, पहले जो था वही ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको हल्का ये जो है करो दोनों का एलसीएम, तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए में कॉस एलसीएम कॉस ए होगा प्यारे बच्चों, कॉस ए और कॉस ए में 1 से मल्टीपल करेंगे तो कॉस ए और माइनस पहले से था साइन ए। उसी तरह से नीचे वाला भी काम होगा प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं जो मैं बतला रहा हूँ, हाँ उसी तरह से होगा। तो एक में साइन ए एलसीएम होगा, मल्टीपल होगा तो साइन ए अब माइनस कॉस ए। अब देखिए डिवाइड अपोजिट मल्टीपल कैसे, तो प्यारे बच्चों ऊपर कितना है माइनस कॉमन ले रहे हैं, कहोगे क्यों माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं, तो इसलिए कि नीचे है कॉस ए माइनस साइन है, यहाँ है कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए नीचे है, ऊपर है कॉस ए माइनस साइन ए, तो माइनस मल्टीपल करेंगे तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो कॉस प्लस में माइनस में चल जाता है और साइन प्लस में आएगा, तो क्या होगा माइनस कॉमन लेने पर साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए। अब बाई कॉस ए ये डिवाइड अपोजिट मल्टीपल साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। प्यारे बच्चों साइन ए माइनस कॉस ए में साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड कर दिए
साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड हो गया। तो आपका बचा कितना प्यारे बच्चों, इसमें मल्टीपल करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर, यदि माइनस साइन ए बटा कोस ए, तो साइन ए कोस ए बराबर माइनस टेन ए होता है। अब स्क्वायर था तो स्क्वायर होगा, तो कोई भी चीज़ माइनस में है स्क्वायर होगा तो प्लस में होगा ना। माइनस टू स्क्वायर मैंने कितना हो जाएगा, प्लस 4 होता है ना स्क्वायर करने पर। तो देखिए ये माइनस था, स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 बार मल्टीपल करेंगे तो प्लस हो जाएगा, टेन स्क्वायर है। ये आपका RHS LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब प्यारे बच्चों, अब हम एक चल रहे हैं ऊंचाई और दूरी समझा रहे हैं प्यारे बच्चों, आज यही पढ़ना था, लेकिन इसमें भी आपको फार्मूला याद रखने लेना है प्यारे बच्चों, इसमें भी फार्मूला याद रखना है। बिना फार्मूला का कोई एक भी स्टेप नहीं बढ़ सकते, फार्मूला एकदम याद रखना है। क्या आप जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टेन थीटा इक्वल टू P/B, साइन के उल्टा कॉसेक क्या होगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P, है ना। अब देखिए कि इसमें क्या संबंध, इसमें संबंध ही स्थापन करना बहुत बड़ा चीज है प्यारे बच्चों। मैं कह रहा हूं कि एक मान लिया जाए कि ये क्या चीज है, ये मान लीजिए कि मीनार का शीर्ष है और यहाँ से एक आदमी देख रहा है, तो नीचे से जो कोण ऊपर की ओर बना ऐसे नीचे से देख, तो इसको हम कौन कोण कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण याद रखिए, इसको कौन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर की ओर जो बनता है, नीचे से हम पहाड़ को देख रहे हैं, नीचे से टीवी टावर को देख रहे हैं, तो उसको उन्नयन कोण कहते हैं। और प्यारे बच्चों मान लिया जाए कि ऊपर ऐसे है और यहाँ से अगर कोई आदमी देख रहा है, तो वो जो अंदर का कोण बनेगा, तो इसको कहते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण, है ना, मैंने झुका हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हम लोग नीचे की ओर देखा, तो इसको कौन कोण, अवनमन कोण। नीचे से ऊपर देखा तो उसको उन्नयन कोण। अब प्यारे बच्चों आपको दे देगा कि अगर मान लिया जाए कि देखिए, अगर कोई मीनार है और यहाँ पर कितना 30 डिग्री का कोण बना रहा है या 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, मीनार का कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 का बन रहा है। और मान लिया जाए कि जहां से ये कोण बन रहा है, ये अगर 10 मीटर है, ABC 10 मीटर है, तो आपको AD कितना होगा ये निकालना है। तो अब देखिए ना, हमको E दिया हुआ E निकालना है, तो देखो तो E क्या है, अगर सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, P/B किस में होता है, समझो पहले रिलेशन समझना है ना। देख रहे हैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये P हो गया, ये B हो गया, तो P/B किस में होता है, कॉट में, ना तो साइन में, नो कॉट में नहीं तो टैन में। प्यारे बच्चों, कॉट नहीं तो टैन, यही ना लंब और आधार में संबंध कितने है, कॉट में है नहीं तो टैन में है, तो टैन ही लिख लेते हैं सिंपल। तो टैन कितना डिग्री हो जाएगा बाबू, 60 डिग्री इक्वल टू P/A मैंने AB बटा C। भाई तो टैन का वैल्यू आपका कितना होगा, 60 का पढ़े थे, टैन 60 का वैल्यू कितना होता है, टैन 60 √3/2 होता है। तो इसको √3/2 आप लिखिए, इक्वल टू AB का वैल्यू मालूम नहीं है, मालूम करना है AB, अब E मालूम है। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए प्यारे बच्चों, अगर इसको मल्टीपल करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, दिखाई दे रहा है, अब समझिएगा। अब इसको हम लोग मल्टीपल कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, है ना।
इसका वैल्यू हम दे दिए ना भाई, और ये सी बी के है जो, तो अब इसको क्रॉस मल्टीपल करके 2AB इक्वल टू 10√3 मान लीजिए मीटर है, तो AB इक्वल टू कितना होगा बाबू, AB इक्वल टू 10√3/2 होगा। तो 2 से इसको अगर काट भी देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5√2√3 है, 3 है ना, 5√3 बराबर 5√3 सेंटीमीटर या मीटर जो भी रहेगा लिख देंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस बनेगा। आप समझिएगा, कल मैं बताऊंगा। थैंक यू।